अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके जी। अब बताएं। चलो तो हम ऐसा करते हैं, मसले मसाइल तो मैंने आप लोगों के वैसे भी लेने ही है आज। तो मेरी कोशिश है कि मैं पहले ना आप लोगों को मार्केटिंग कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, इंस्टाग्राम और उसकी मार्केटिंग है वो मैं पहले कंप्लीट करवा दूं। देन उसके बाद जो है ना फिर मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिखती हूँ। ठीक है, मैं आज मोबाइल से मैंने ज्वाइन किया है तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। और अच्छा, मोबाइल से ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मायरा, जरा मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स आप ही बता दें। ओके, चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे अब कौन बताएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं, मुझे काइंडली कंफर्म करें। चले बस, गुड हो गया, गुड हो गया, ठीक हो गया। चले मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। आज हमने जो है अस्तगफिरुल्लाह, इसको सब लॉगिन करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा चलें देखें, अब जो है ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम। ठीक है, अब इंस्टाग्राम की मार्केटिंग कैसे होती है। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैम मैंने सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की मार्केटिंग करनी है, या सर मेरी सिर्फ आप इंस्टाग्राम की मार्केटिंग करो। तो आप लोग सिर्फ इंस्टाग्राम की मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग इंस्टाग्राम पे जाके वहां से भी एड रन कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम पे जाओगे, नीचे जो लोगो नजर आ रहा है ना आपको, आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपने यहाँ पे अगर एक और भी इंस्टाग्राम ऐड करना हो, जैसे ऑलरेडी आपका एक बना हुआ है और आप कहते हो कि मेरा दूसरा इंस्टाग्राम भी हो, तो आप ऐड अकाउंट करके और यहाँ से आप अपना न्यू अकाउंट बना सकते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैं माही इकबाल के नाम से जो है ना एक बनाना चाहती हूँ, तो मैं एक माही इकबाल के नाम से बना लूंगी। वैसे मैं बना भी लूंगी तो मुझे पता है मैं उसको यूज ही नहीं कर पाऊंगी, तो बेहतर ये है कि मैं ना ही बनाऊं। तो मुझे वैसे सब कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट बनाओ जरूर, जो कि मैंने बनाया ही नहीं है। बहरहाल आप यहाँ पर यूजर नेम वो करके आप अपना नेक्स्ट करके, और अगर आपका जो है ऑलरेडी बना हुआ है तो आप इधर अपना जो है उसका लॉगिन पासवर्ड एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बन जाएगा। एक स्टेप तो आपका ये हो गया। फिर आप यहीं पर क्लिक करो, ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करो, थ्री लाइन पे क्लिक करोगे। अच्छा, जो सबसे बड़ा इशू आता है कि हमारा इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं हो रहा। कनेक्ट ना होने का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, या तो वो पहले से ही किसी दूसरी प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड है। जब हम लोग इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हैं तो उस टाइम हमारी जो भी फेसबुक की आईडी लॉगिन हुई हुई होती है, वो बाय डिफॉल्ट उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अब वो आप जब स्क्रीन पर क्लिक क्लिक कर रहे होते हो ना, तो वो उसी फेसबुक के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोफाइल के साथ। तो ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात, आप लोग उसे इग्नोर कर देते हो लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम बार बार फेस करना पड़ रही होती है। तो यहाँ पर आपने ये चीज का मेक श्योर करना है कि आपके मोबाइल पे वो ही फेसबुक आईडी लॉगिन हुई हुई हो जो कि आप यूज करना चाहते हो, जिससे आप इंस्टाग्राम बनाना चाहते हो। ठीक है, अगर आपने बना भी लिया है और अगर आप देखना चाहते हो कि किसी और के साथ तो कनेक्टेड नहीं है, तो आप अकाउंट सेंटर में जाओगे। अकाउंट सेंटर में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये प्रोफाइल नजर आ रही है, यहाँ पर आप जाओगे आपको नजर आ जाएगा। तो जो फेसबुक की जो प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये देखिए सबसे नीचे आपको फेसबुक की प्रोफाइल शो हो रही है। समटाइम ये होगा कि आपको यहाँ पर कोई फेसबुक की आईडी नजर ही नहीं आएगी। इट्स मीन कि आपका जो इंस्टाग्राम है वो किसी भी फेसबुक प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो आप उसको कनेक्ट करोगे फेसबुक प्रोफाइल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर खुद ही ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाता है आपके पास कि कनेक्ट विद फेसबुक या कंटिन्यू विद फेसबुक का अकाउंट आ जाता है कि आपने डायरेक्ट उसको उसके साथ कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, उसका फेसबुक का अकाउंट डाल के। और अगर आप देखते हो कि आपकी इस प्रोफाइल से है, तो आप अपने इंस्टाग्राम को यहाँ से जाके रिमूव कर दोगे। सिंपल रिमूव का ऑप्शन होता है, आप इसको रिमूव कर दोगे। ठीक है, अकाउंट्स में जाके आप देख सकते हो।
फिर हमारे पास यहाँ पर आता है दूसरा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जब आप जाते हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लोगों ने इसकी ऑन कर लेनी है। सेम प्रोसीजर है, आपने जो से भी इंस्टाग्राम का जो है ना टू फैक्टर वेरिफिकेशन करनी होगी, आप वहां पे जाके उसका अपना टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट करके और उसकी जो है ना आप टू फैक्टर वेरिफिकेशन जो है वो कर लोगे। नंबर डालोगे व्हाट्सएप का, कोड आएगा, कोड एंटर करोगे, टू फैक्टर वेरिफिकेशन हो जाएगी। जैसे आपको मैंने फेसबुक बताया वैसे आपने इंस्टाग्राम पे करना है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये आ रहा होगा कि मैम आपने तो कहा था कि पेज के साथ कनेक्ट करना है, आप प्रोफाइल के साथ उसको कंटिन्यू करोगे? प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल के साथ वो कनेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है ना आपके पास सवाल आ जाएगा कि भाई इस प्रोफाइल से जो है ना A1 2 3 4 ये वाले पेजेस बने हुए, अब बताओ इसके साथ कौन से वाले पेज के साथ मैं आपका ये वाला इंस्टाग्राम कनेक्ट कर दूं? तो वो फिर आप उस पेज के साथ ऑटोमेटिक जो है ना उसको कनेक्ट कर देते हो। अदरवाइज क्या होता है कि वो आपका कहीं पे भी कनेक्ट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले इसको फेसबुक प्रोफाइल के साथ जो है ना लिंक करना होता है, देन उसके बाद ऑटोमेटिक उस फेसबुक से जितने भी पेजेस बने होते हैं उनमें से आप किसी के साथ भी इसको कनेक्ट करोगे, ये इजीली लिंक हो जाएगा। एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व हो गई। प्रोफेशनल अकाउंट आपका हर हाल में होना चाहिए, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। फिर इसके बाद हम आते हैं वापस, अब इधर जब इसी हम सर्च में जाते हैं, इसी हम सेटिंग में ही है, यहाँ पर आप जाओ पेमेंट मेथड पे। ठीक है, जस्ट पेमेंट ही लिखो ऊपर तो ये सर्च में आ जाएगा ऐड पेमेंट्स। अब ऐड पेमेंट में जाते हो, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप चाहोगे, मैं इसको दोबारा बैक कर रही हूँ, यहाँ पेमेंट पे जाओगे आप सिंपली, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अपना अकाउंट शो हो जाएगा, जिस तरह मेरा हो रहा था, मैंने अभी इसको बैक कर दिया, आपका अकाउंट शो हो रहा होगा। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि मैंने न्यू अकाउंट बनाना है, तो आप जो है ना अपना पेमेंट मेथड दोबारा से अटैच कर लोगे, आपके पैसे दोबारा से कट होंगे और आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट सेपरेट बन जाएगा। ठीक है, अगर आप कहते हो कि नहीं मैं वही एड अकाउंट यूज करना चाहता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है बिजनेस मैनेजर के अंदर, वैसे भी तो मेरा अकाउंट कनेक्टेड ही है उसके साथ, तो बस एक ही बिल हो, मैं चाहे फेसबुक पे चलाऊं इंस्टाग्राम पे चलाऊं, मेरा एक ही एड अकाउंट से पैसे कट हो रहे हो, तो इस तरह से भी पॉसिबल है। आप जो है ना मेटा पे को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मेटा पे से क्या होगा कि वो जो आपका एक एड अकाउंट बनाया हुआ है अपने बिजनेस मैनेजर में, वही वाला यूज हो रहा होगा। दोनों ऑप्शन है, मैंने अलग अलग रखे हुए दोनों को, अगर मैं साथ भी करूँ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस ये होता है कि मेरी ट्रांजेक्शन दोनों अलग अलग रहती है, मुझे पता चलता रहता है कि इंस्टाग्राम में मैंने इतनी अमाउंट लगाई है, फेसबुक में मैंने इतनी लगाई है, मुझे दो थ्रेड मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम का थ्रेड अलग मिला हुआ है, वहां से मुझे एक अलग अमाउंट मिल जाती है कि चलो भाई इतना मैं ऐड चला सकती हूँ महीने के। फेसबुक की भी मुझे अलग थ्रेड मिला हुआ है कि चलो 25-30 हजार मैं चला सकती हूँ, बैंक में होंगे तो हूँ, मैं अपना आराम से ऐड चला, तो थ्रेड आपका बढ़ता रहता है। तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने दोनों कार्ड अलग अलग रखे हुए हैं, मतलब कार्ड एक ही है और क्या कहते हैं, कार्ड एक ही मैंने रखा हुआ है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग अटैच किया हुआ है। ये तो हो गया मसला हल। फिर आते हैं एडिट प्रोफाइल पे। एडिट प्रोफाइल पे आते हैं, यहाँ पर आपने अपना नेम, यूजर नेम, बायो सब वैसे ही देनी है जो कि आपने अपने उससे दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना देखें ये लिंक है, तो ये लिंक में देखें यहाँ पर आपका कि ये आपकी कौन सी वेबसाइट के साथ लिंक है, यहाँ पे शो हो रहा है एड फेसबुक पेज। अगर यहाँ पे मैं फेसबुक एड पेज करूंगी तो ये ऑलरेडी मेरा फेसबुक पेज के साथ जो है ना ये लिंक है, तो मैं इसको लिंक कर दूंगी, तो फिलहाल मैं इसको नहीं कर रही। अच्छा, शो थ्रेड बैच अगर शो करवाना है तो यहाँ पर आप शो करवा सकते हो। बाकी पेज है और फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, सारा का सारा आपने यहाँ पर अपनी डिटेल जो है वन बाय वन इसको रीड करते रहना, देते रहना है। फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग बहुत इजी है और व्हाट्सअप मार्केटिंग उससे भी ज्यादा इजी है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम किया हुआ नहीं होता ना तो स्टूडेंट घबरा रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये बहुत इजी है अभी आप लोग करोगे तो। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मैं कोई एक पोस्ट ले लेती हूँ, मैं अपनी ये वाली पोस्ट ले लेती हूँ और मैं इस पे जो है ना ऐड चलानी चाहती हूँ, कि मैं चाहती हूँ इस पे ऐड चले, तो ये देखिए बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन आते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन हमें शो होंगे वो होंगे हार्डली 3। ये देखें, अब आप जब इंस्टाग्राम फेसबुक का अगर देखें तो फेसबुक में जो है कितना आप लोग जो है फंक्शन, वहाँ कितने ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी कितने सारे गोल्स होते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे बस 3 है कि भाई इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ानी है तो प्रोफाइल विजिट वाला कैंपेन चला लो, अगर वेबसाइट के विजिट्स बढ़ानी है तो वेबसाइट विजिट वाला कर लो, अगर मैसेजेस चाहिए तो मोर मैसेजेस वाला कर लो। ठीक है, तो 3 ही ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने जो है ना अभी पहले मैं फॉलोअर्स बढ़ाती हूँ क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बहुत कम है, तो मैं कहती हूँ मैं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जो है ना वो बढ़ाती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा ऐड फॉलोअर्स वगैरह के चलाती ही नहीं हूँ,
बस सिर्फ हमारे डायरेक्टली कैंपेन चल रही होती है, बस 1000 हो गया, बस इनफ है। उसके बाद हमारी कैंपेन जो है ना वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे बूस्ट हो रही होती है। वैसे ज्यादातर मेरा फेसबुक पे ऐड चल रहे होते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। अच्छा, प्रोफाइल पे गए, फिर नेक्स्ट किया। अब देखें दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या, 3 ऑप्शन होते हैं टोटली, 3। आप इतना मुश्किल एड मैनेजर सीखते हुए आ रहे हो ना, आपको ये बच्चों वाली गेम लगनी है। अब यहाँ पर गए तो यहाँ पर आपने ऑडियंस बनानी है, ठीक है। अब ये तो मेरी इतनी सारी ऑडियंस बनी हुई है, मैं क्रिएट योर ऑन पे जाऊंगी, आप लोगों के पास आ रहा होगा क्रिएट योर ऑन। अब यहाँ पे देखें ऑडियंस है, तो ऑडियंस का नेम दें, कोई भी नाम दे दें, मैं यहाँ पर टेस्टिंग कर देती हूँ। लोकेशन, लोकेशन कोई भी डाल दे, आपने दुबई में दिखाना है, दुबई कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान में दिखाना है, पाकिस्तान कर दिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कौन सा, देखो ये मुझे रेकमेंड भी कर रहा है। मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो इंटरेस्टेड है उनको मेरा ऐड दिखा दो, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर जेंडर आ गया, जेंडर में जी मैं कहती हूँ 50 साल तक के लोगों को दिखा दो, इसको ओके कर दिया। और ये मेरी यहाँ पर ऑडियंस जो है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करूंगी, ओहो मैं बहुत ही ज्यादा पीछे चली गई। ऑडियंस मेरी सेफ हो गई, और उसके बाद जो है ना मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगी। नेक्स्ट किया मैंने। अब यहाँ पर आ गया बजट। बजट देखें हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, ड्यूरेशन, अच्छा मिनिमम, मिनिमम अगर हम जाएं तो ये हमें कितना बता रहा है, 562 मिनिमम, मिनिमम आप 562 पर डे बजट रख सकते हो। तो रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट, लाइक सेम लाइक डेली बजट, तो आप इसको डेली बजट की तरह यूज कर सकते हो। सेट ड्यूरेशन सेम लाइक लाइफ टाइम बजट, जिस तरह के हम लोगों ने एड मैनेजर में चेक किया था, तो यहाँ पर आप डेली बजट लाइफ टाइम बजट सेट कर सकते हो। सेट ड्यूरेशन में देखें 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 30 दिन तक का आप ऐड चला सकते हो, ठीक है। और अंटिल आई पॉज इट, मतलब जब मेरा मूड होगा मैं बंद कर दूंगी। तो मैं ज्यादातर जो प्रेफर करती हूँ वो रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट, मैं इसी पे जाती हूँ, नेक्स्ट करूंगी। नेक्स्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे रिव्यू कर लो कि भाई ये कार्ड है और ये मेरा अटैच है और ये मेरे पे दिन कितने लग रहे हैं, और क्या नाम है, ऑडियंस मेरी ये है, गोल मेरा ये है, प्रोफाइल के विजिट्स चाहिए मुझे, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बूस्ट पोस्ट करूंगी। सामने लिखा हुआ आ जाएगा नाइस वर्क, नाइस वर्क लिखा आ जाएगा। मेरी पोस्ट के नीचे जहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा था वहां पर आ जाएगा क्या, पेंडिंग अप्रूवल। और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर वो आ जाएगा करंटेड बूस्टेड। करंटेड बूस्टेड का मतलब है कि हमारा एड जो है वो एक्टिव हो गया है। मैं अभी इसको बिल्कुल भी बूस्ट नहीं करने वाली, इसकी रीजन बहुत बड़ी है। उसकी रीजन ये है कि मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं लाइव उसको कर देती हूँ, और फिर जो है ना मेरे बैक टू बैक लेक्चर्स हो रहे होते हैं, मीटिंग्स हो रही होती है, और मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मैंने ऐड ऑफ करने, क्योंकि देखिए मैंने अभी सोच समझ के कुछ भी नहीं चलाया, मैंने ऑडियंस सही से सेलेक्ट नहीं की, मैंने जो है ना सही से क्रिएटिव सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं बस टाइम कम होता है, अब उसमें सोचने बैठ जाऊं तो टाइम लग जाएगा। तो मैंने एक रैंडम सा एक बना के मैं आपको दिखा रही होती हूँ। अब वो मैंने क्या किया कि मैंने लास्ट टाइम जो मुझे सबसे बड़ा जो हुआ मेरा लॉस वो ये हुआ कि मैंने एक रैंडम पोस्ट बनाई हुई थी, और मैंने उसको बूस्ट कर दिया, और मैं बाद में उसको ऑफ करना भूल ही गई, और बाद में जी मेरे अकाउंट में से तकरीबन 10,000 रुपीज के करीब जो डिडक्ट हो गए, और मुझे समझ ही नहीं आई कि किस चीज के पैसे कटूं मैं। बाद में जब मैंने जाके देखा तो वो मुझे याद आया कि, और वो मैंने 1000 रुपीज बल्कि 1100 पर डे में मेरी कैंपेन चल रही थी। तो वो उसमें मेरे 8-9 दिन मेरा ऐड चला, और उसने मेरा तो निकाल दिया, बस काम मेरा हो गया। तो फिर मैंने जल्दी से उसको बंद किया, तो ये रीजन है। वरना मैं हमेशा ये होता है कि मैं एक दो दिन बाद जो मैं भूली भी होती हूँ बिल्कुल, और मेरे जो है ना एक्स्ट्रा पैसे लगे हुए होते हैं। और एक कैंपेन तो ऐसी थी, मैंने लाइव ही की थी, उसकी कैंपेन इतना अच्छा रिजल्ट आया था कि उसको मैंने पूरा महीना चलने दिया था, वो बहुत अच्छी चल गई थी। तो वो क्या था कि मैं प्रॉपर बैनर भी था इत्तेफाक से, और मैंने उसको ब्रॉड पे ही चलाया था, और अच्छा रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे, अब मैं कहती हूँ कि मैं इसी को लेकर आती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अब इसकी मैसेजेस, अब मेरे पास व्हाट्सएप पे लोग आए या मेरे इंस्टाग्राम पे लोग आए, तो मैं मैसेज करूंगी। अब वो कहते हैं कि भाई व्हाट्सएप पे बुलाना है या इंस्टाग्राम पे बुलाना है। मैं कहती हूँ व्हाट्सएप पे सही है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही आओ। इंस्टाग्राम पे अगर डील करना तो ठीक है, अदरवाइज व्हाट्सएप की अच्छा चलता है, अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, कॉल टू एक्शन बटन क्या लगना चाहिए, हाँ सेंड मैसेज या कॉन्टेक्ट अस एंड सेव, ठीक है। आपको ही जब हमारा ऐड दिखेगा उसके सामने कॉन्टेक्ट अस का बटन लगा हुआ होगा, जब उस पर वो क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है ये देखें ऑडियंस आ गई, यहाँ पर आपने ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे।
सेम बजट, मिनिमम वही 562 का बजट आ रहा है, ठीक है। रन अनटिल आई पॉज इट, और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूंगी और मैंने इसको पब्लिश कर देना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इसको बूस्ट पोस्ट करोगे, रिव्यू में चली जाएगी, करंटली बूस्टेड आ रहा होगा, नहीं पेंडिंग अप्रूवल आ रहा होगा रिव्यू में, और जब वो बूस्ट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, तो वो सिंपली क्या हो जाएगी, करंटेड बूस्टेड। अब हम इसको सारा देख कहाँ सकते हैं, अब हम इसको रिजल्ट हम कहाँ देखेंगे, ये भी दिखा देती हूँ। हम इसको जब जाएंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जब हम जाएंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा ऑल टूल्स का। ऑल टूल्स पे हम जाएंगे, जितनी भी हमारी कैंपेन यहाँ पे एक्टिव होंगी, ठीक है, जो पॉज होंगी, वो सारी की सारी हमें यहाँ शो हो जाएंगी। ये देखिए, ये सारी कैंपेन जो मेरी चलती हैं वो यहाँ पे सारी शो हो रही है, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रही थी ना कि मेरी वो कैंपेन बहुत अच्छी चली थी, नहीं अच्छी नहीं चली थी, जिसने आ, करें, कहाँ गई वो कैंपेन, शो क्यों नहीं हो रही। आई थिंक ये वाली थी, पता नहीं कौन सी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल, अच्छा देखिए, मैं इसका मैं आपको एक इंसाइट दिखा देती हूँ किसी के, इंसाइट दिखा दूँ मैं, किसी एक कैंपेन ले लेती हूँ जिसके ना मैं आपको इंसाइट दिखाती हूँ। किसी की भी ले लेते हैं, इसी के ले लेते हैं, लेट्स सी, ठीक है। व्यू इंसाइट पे क्लिक किया, ठीक है, रीच कितनी हुई, इंटरेक्शन कितनी हुई, प्रोफाइल एक्टिविटी कितनी हुई, टोटल डेली बजट कितना था, 1000 रुपए था, ठीक है। 54 वुमेन्स थी, 46% वुमेन मेन थे, एज ग्रुप क्या था उनका, और टॉप लोकेशंस कहाँ थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारे पास आता है रिज्यूमे ऐड और डिलीट ऐड। अच्छा, ये दो बटन किस लिए, अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने ऐड अपना रोक दूं, ठीक है, फिर जब मेरा मूड होगा मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगी, तो वो जाना शुरू की तो मेरे से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पॉज एंड रिज्यूम तब चल रहा होता है कि मैं आई, मैंने उसको पॉज कर दिया और फिर मैंने कहा नहीं अब इसको हो जाए तो उसको रिज्यूम कर दूंगी। अच्छा, अब सम टाइम जब हम रिज्यूम कर देते हैं ना, पॉज करते हैं रिज्यूम, तो हमारा जहाँ पे बूस्ट पोस्ट का बटन आता है ना, वहां पर हमारा रिज्यूमे ऐड आ जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी सेम जो ऐड है, पोस्ट है, इसी के ऊपर जो है ना मैं दूसरी कैंपेन भी चलाना चाहती हूँ। जैसे कि हमने एक वाली पे लाइक की कैंपेन चलाई हुई, फॉलोअर्स की, अब उसी ऐड के ऊपर मैं चाहती हूँ कि मैं व्हाट्सएप की कैंपेन चला दूं, तो वो तो मैं चला नहीं सकती क्योंकि वहां तो रिज्यूमे ऐड का बटन आ गया, तो उसको तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए जो है, मैं या तो एक और पोस्ट करूंगी वैसी और फिर मैं उस पर ऐड चलाऊंगी, अदरवाइज या तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर आके डिलीट ऐड करूंगी, तो वो ऐड डिलीट हो जाएगा। वो सिर्फ ऐड डिलीट होगा, आपकी पोस्ट डिलीट नहीं होगी, वो ऐड डिलीट हो जाएगा, तो वहां पे जो बटन है ना वो दोबारा से बूस्ट पोस्ट का बटन आ जाएगा, और फिर आप वहां से जाकर दोबारा से बूस्ट पोस्ट करके और दोबारा से नए सिरे से अपनी पूरी कैंपेन जो है वो चला सकते हैं। तो ये वाला जो है ना सीन बस यहाँ पर इस तरीके से होता है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो ये लीड्स का ऑप्शन है। अच्छा, लीड्स का जो ये सीन होता है कि बहुत सारे आप लोग को मे बी आपके पास शो, मेरे पास तो शो नहीं होता, बहुत सौ के जो पुराने अकाउंट हैं, पहले बीच में शो होने लगा था लेकिन अभी दोबारा से खत्म हो गया, क्योंकि फेसबुक रेकमेंड करता है कि आप जो है वो इंस्टा जो फेसबुक से ही जाके लीड जनरेशन चलाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लीड का ऑप्शन आता था, तो लीड में ये होता था कि अगर किसी ने फॉर्म फिल किया कुछ किया तो वो लीड्स का बटन यहाँ पर हमें दिख जाता था, तो आप इजीली यहाँ से जाके लीड्स देख सकते कि भाई कितने लोगों ने लीड फॉर्म फिल किया है। अब जिस तरह यहाँ मेरे पास एक लीड आई हुई है, तो ये आयत शहजाब की है, उसका यूजर नेम ये है, फोन नंबर ये है, और रिक्वेस्ट, और वो ई कॉमर्स करना चाहता है, तो ये हमारे पास एक लीड आई हुई है। तो इस तरीके से हमारे पास लीड्स जो है वो कनेक्ट हो रही होती हैं। बाकी इसके अंदर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नहीं है कि आप लोग को कि ये किस तरह से चलेगी, तो ये इजी है। जिस तरह मुकाबले में फेसबुक अगर देखा जाए, उसके इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स, लीड जनरेशन में भी ज्यादा कितना बड़ा फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे फेसबुक में ऑप्शन बहुत सारे हैं कि एड फॉर्मेट कौन कौन सा करना है, कैरासोल अलग है, सिंगल अलग है, तो इमेजेस अलग है, एग्जिस्टिंग पोस्ट अलग है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अगर उसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। अब इसी तरीके से हमारी व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है। व्हाट्सएप मार्केटिंग में जहाँ आपने सिंपल व्हाट्सएप मार्केटिंग ओपन करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करोगे और मैनेज चैट पे जाओगे, मैनेज चैट पे जाके क्रिएट पे बटन पे क्लिक करना है।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक तो यूर एड, जो मेरा ऑलरेडी एड चले हुए होंगे पहले, सबसे ऊपर वो शो हो रहा होगा, आपको शो नहीं हो रहा होगा, आपको यहाँ से शो होगा, ठीक है। अब सबसे पहला आता है ग्रूम योर, मतलब आपकी अपनी कंपनी यहाँ पे शो हो रही होगी ना, जो भी आपका पेज है, तो वो आपको शो हो रहा होगा। इसको अगर आप चाहते हो कि बस मेरा लोगो है ना, वही मैं लोगों को दिखाऊं, ताकि लोगों को मेरा लोगो जहनों में बैठ जाए, तो मैं ये वाला दिखाऊं, नेक्स्ट करूं। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ मैं पिक्चर भी चेंज कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि नहीं इसकी जगह मैं कुछ और शो करूँ, तो मैं इसको शो भी कर सकती हूँ, ठीक है। मैं हटा दूं, मेरी पूरी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो मैंने इसको हटा दिया। आप यहाँ पे कोई दूसरी इमेज भी लगा सकते हो, व्हाट्सएप बटन का लगा दोगे, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ के बजट आपने कितना देना है, तो यहाँ पर आप बजट दे सकते हो। मिनिमम 295 रुपीज का बजट जो है ना, आप लोग एटलीस्ट दे सकते हो। ड्यूरेशन क्या है इसमें, आप मिनिमम जो है ना 60 डेज से 1 2 3 4 5 6 का दे सकते हो। तो ये आप यहाँ बजट सेट करोगे। फिर ऑडियंस है, ऑडियंस आप सेट करोगे, यहाँ पर एज आप सेट कर सकते हो, लेकिन आप ऑडियंस सेट नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट आप एज लिमिट बता सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कुछ और कर सकते। और फिर उसके बाद आपने इसको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे तो अब यहाँ पर ये आपसे अकाउंट नंबर पूछेगा, कौन सा बैंक अकाउंट ना, तो मैं कहती हूँ स्विच अकाउंट करके मैं अपना ऐड अकाउंट ऐड कर देती हूँ। ऐड अकाउंट मेरा कौन सा है, ओहो, ऐड अकाउंट, ठीक है। तो ये मैं अपना ऐड अकाउंट, जितने मेरे ऐड अकाउंट है सारे मेरे ऐड अकाउंट शो हो गए। इस तरह यहाँ पर आप अपना ऐड अकाउंट यहाँ पे शो कर दोगे, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल से कनेक्टेड है, और ये मैं इसको करके क्रिएट ऐड कर दूंगी, और ये मेरा ऐड जो है ये मेरे पेजेस पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां पर ये मेरा ऐड जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने अकाउंट को, अपने व्हाट्सएप कैंपेन जो है वो चला सकते हैं बड़ी आसानी से। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है, बैक किया हमने, बैक किया। अब स्टेटस, अब मैंने कोई स्टेटस लगाया, मैं चाहती हूँ उस स्टेटस पे मैं ऐड चला दूं, नेक्स्ट करूंगी। सेम वही है, मैं कहती हूँ ये मेरा ये वाला ऐड है, कोई भी स्टेटस मेरे चल रहे हैं अभी, एक्टिव स्टेटस है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी और मैं इसको जो है ना ऐड चला दूंगी, ठीक है। इसमें मैंने ये देखें, ये मेरा ऐड चल गया, और मैं इसको नेक्स्ट करूंगी। नेक्स्ट करने के बाद वही प्रोसीजर है, बजट एंड एज, नेक्स्ट। और मैंने यहाँ से अपना ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपना ऐड अकाउंट, अगर आप न्यू ऐड करना चाहो तो आप न्यू भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी जा सकते हो, क्रिएट ऐड करोगे और आप अपना ऐड चला दोगे। फिर आपके पास एक और ऑप्शन आता है, आप कहते हो कि नहीं मैंने जो है पिक्चर अपलोड करनी है, आपके मोबाइल में अपलोड है, आप वो पिक्चर अपलोड करना चाहते हो, आप पिक्चर अपलोड कर दोगे, ठीक है। और फिर वही नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। मैं अगर अभी अपलोड पे क्लिक करूंगी, मेरी पूरी गैलरी ओपन हो जाएगी। टेक अ न्यू फोटो, अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ तो मेरा कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग, आप खुद की पिक्चर लेके, लाइव इमेज लेके उस पे ऐड चलाना चाहते हो, तो आप उस पे ऐड चला सकते हो। फिर आता है यूर कैटालॉग। कैटालॉग क्या होती है, इसके अंदर ना हमारे पास ऑप्शन आता है कैटालॉग का, तो आपने कैटालॉग पहले बना लेनी है, ठीक है। फिर आप जस्ट उस कैटालॉग को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप उस पे इजीली जो है वो ऐड चला सकते। अभी मैंने कोई कैटालॉग सेट ही नहीं की हुई। कैटालॉग देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिजनेस टूल पे जाते हो, ये कैटालॉग आ जाती है। यहाँ पर आप जिस तरह आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो ना, सेम इसी तरीके से आपने अपनी यहाँ पे कैटालॉग बना लेनी है, कि जिस तरह ये मेरा, आप कोर्सेज बेच रहे हो, आप सूट बेच रहे हो, तो आपने उस अपने हर आइटम के पिक्चर और उसके आगे प्राइस, पिक्चर और आगे प्राइस, तो आप इसको, मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरी पूरी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो उसमें से फिर मैं कोई पिक्चर सेलेक्ट करके उसके आगे प्राइस और डिस्क्रिप्शन लिख दूंगी। तो इस तरह से आप अपनी कैटलॉग जो है वो यहाँ पे सेट कर लोगे। तो ये हमारी थी किस चीज की कैंपेन, व्हाट्सएप की। तो ये बिल्कुल ईजी है, आई होप कि आपको ईजी लगा होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, जब आप प्रैक्टिकली इसको करोगे तो ये बहुत ईजी है, बड़ी आसानी से आप लोग जो है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की अलग से भी अगर कैंपेन चलाना चाहो तो आप लोग चला सकते हो। तो अब बताएं, इजी था कि मुश्किल। चलिए मैं आप लोग के सवाल देख लूं। असाइनमेंट्स चेक हो रही हैं, सबकी हो रही हैं, लेकिन इतनी हजारों के हिसाब से असाइनमेंट्स होती है ना कि मुझे टाइम लग जाता है। मैं अकेली जान 50 काम और भी मेरे सर पे, तो असाइनमेंट्स जो है ना वो बेचारी मायरा मुझे सबकी असाइनमेंट्स निकाल निकाल के मुझे अलग से ग्रुप में जो है ना वो करके देती हैं। तो आज भी उन्होंने मुझे अच्छी खासी असाइनमेंट्स दी थी और मैंने आज चेक की हैं। तो बस वो मुझे निकाल निकाल के दे रही होती हैं और मैं उसमें से चेक कर रही होती हूँ। हैश टैग माही इकबाल आप लोग जरूर लिखा करें, MAAHI, ठीक है, MAA लिखा करें। हैश टैग माही इकबाल जरूर यूज करें ताकि वो आसानी से मिल जाए, क्योंकि देखिए आप ग्रुप में अगर जाओ, 1 लाख से ज्यादा तो वहां बच्चा बैठा हुआ है,
डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स आ रही हैं, तो अगर एक दिन में 10,000 असाइनमेंट्स भी कोई सबमिट करवा रहा है, तो आप खुद सोचो उसमें आपके असाइनमेंट ढूंढना कितना मुश्किल है। मैम देयर इज नो वॉइस, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर। वॉइस इशू मैम, हैंग हो रहा है मैम, मेरा पेज रेस्ट्रिक्ट हुआ है मैम, हमें आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी आप लोगों को, आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं, डिलीट ना करें, आवाज जिसको नहीं आ रही शायद परवीन आपके आपके तरफ के नेट का मसला, बाकी सबको तो आ रही है। ये देखें कितने सारे आ गए, सबको आ रही है। तो आप लोग जो हैं इजिली नहीं, आप लोगों को वॉइस, ये जिसको वॉइस नहीं आ रही इसका मतलब है कि उनका जो है ना नेट का इशू है, और इस वजह से उनको आवाज नहीं आ रही। आप लोग अपना नेट कनेक्शन चेक करें। व्हाट्सएप कैंपेन फेसबुक पेज पे रन होती है जी, बिल्कुल फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो है ना वो रन हो रही होती है। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सेम यही चीज होती है, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप जो है ना, इंस्टाग्राम को आपका जो व्हाट्सएप है ना वो आपने डिलीट नहीं करना। अभी हमारा सेशन जब एंड होगा आप लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप पे जाना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, उसको प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच आपने हर हाल में करना है। देन फिर आप जो है ना उसको सेट अप करोगे। मिस्टर फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही मेरा एफबी की, क्यों नहीं हो रही, क्या रीजन वो दे रहा है कि क्यों नहीं हो रही? मैम मैं मेहताब अली, आपने आंसर नहीं किया। क्या आंसर नहीं किया मैंने? मैम बायर पर्सोना क्या होता है? बायर पर्सोना, बायर उसकी क्या, वो उसका बिहेवियर क्या है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, वो किस टाइम उठता है, वो किस टाइम सोता है। मेरी जो ऑडियंस है, मैं अगर सर्विसेज दे रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मेरी ऑडियंस की एज लिमिट क्या है, वो किस एज में फॉल करता है। वो 20 से 25 साल की, 20 से 30 साल की एज में है, वो 25 से 50 साल की एज में है। मुझे पता है कि वो बिजनेस ओनर है, मुझे पता है कि वो आईफोन यूज करता है, मुझे पता है बिजनेस ओनर जल्दी आईफोन की तरफ नहीं जाते। बिजनेस ओनर्स जो हैं, मैं समझती हूँ, मैं हर एक को नहीं कहती, मैं समझती हूँ कि वो ज्यादातर वो सैमसंग के उसमें ज्यादा जाएंगे, वो उसकी नोटबुक की तरफ ज्यादा जाएंगे। हाँ, जो लोग व्लॉगर्स हैं और जस्ट उनको कैमरे से उनका बनता है तो वो आईफोन की तरफ जाएंगे, लेकिन एज अ बिजनेस ओनर वो सैमसंग को प्रेफर करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली खुद सैमसंग को पसंद करती हूँ, और एज अ बिजनेस ओनर जो है मैं उसी को ज्यादा वो करती हूँ, कहने क्योंकि उसमें हमारे बिजनेस से रिलेटेड हमारी काफी चीजें जो है ना उसके अंदर आ जाती हैं। फिर मुझे ये पता है मेरा जो यूजर है वो किस टाइम एक्टिव होता है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, उसका बिजनेस लेवल क्या होना चाहिए, उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या होना चाहिए। तो ये होता है बायर पर्सोना, कि आपको अपने कस्टमर की कितनी डिटेल पता है, अपनी ऑडियंस के बारे में, आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, वो चीजों को आप सारा का सारा पेपर पे लिखते हो, एंड देन उसके हिसाब से फिर आप लोग अपनी एडवर्टाइजिंग शुरू करते हो, और उसके हिसाब से आप लोग फिर अपनी ऑडियंस वगैरह सेट करते हो। अब अच्छा, मैं वीजा कंसल्टेंसी के ऐड डायरेक्टली चला सकते हैं विदाउट फॉलोवर्स? देखिए, अब एक बंदा है, अब वीजा कंसल्टेंसी का देखिए जो काम है, आप लेमटेंस जरूर सर्च करिएगा, हमारे ही क्लाइंट है वो, उनके आप देखिएगा, ठीक है। आप ये आप लोगों ने उसके वीजा कंसल्टेंसी के लिए अगर आप वेबसाइट पे ऐड चलाओ तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आपकी एक फैन फॉलोइंग ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि देखिए वो 10-12 हजार रुपए की तो चीज नहीं है ना, 40-40 50-50 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रहे होते हैं, वो पे कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक अगर छोटा से छोटा भी अगर हम लगाए, अगर दुबई का भी सिर्फ अगर अभी हम लोग वीजा लगाएं तो भी तकरीबन 50 से 55 हजार रुपए का वीजा लग रहा होता है। तो इतनी जाहिर सी बात है, कोई बड़ी अमाउंट है तो वो कोई ऐसे तो नहीं दे देगा ना, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो दिखाना होता है कि लोग आप पे इजीली ट्रस्ट कर सके। या तो फिर आपका फिजिकल ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे वो आ सके, क्योंकि ऑनलाइन जल्दी कोई नहीं करता। मैम फेसबुक के लिए सेकंड अकाउंट पे पेज क्रिएशन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, फेसबुक अकाउंट के 9 डॉट्स, आप फेसबुक पेज पे नहीं मिलेगा, आपको प्रोफाइल पे मिलेगा। अदनान अशरफ, जब कस्टमर हमारे पास, कहाँ गया है?
आए जिसको कंप्लीट समझाना हो तो उसको कैसे गाइड करेंगे और स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे बिजनेस की कंप्लीट। हाँ, ये तो एक पूरा का पूरा आपने टॉपिक छेड़ दिया। क्या हमारे पास आए तो हम उसको कैसे गाइड करें। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे मैंने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। क्लाइंट को डील कैसे करना, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई थी अपनी। क्लाइंट को डील कैसे करना है, कस्टमर को लॉक कैसे करना है, और क्लाइंट के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप जाओ, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये इतना लंबा सवाल कहाँ गया। अच्छा मैम, जाहिद ने पूछा है, चलें क्या पता सबके आंसर इसी में मिल जाए। जो मेरा बिजनेस अकाउंट बाय डिफॉल्ट बूस्ट अप के जरिए बना था उसको मैंने डिलीट किया था, लेकिन 50 आवर्स के बाद डिलीट नहीं हुआ, लेकिन फेसबुक ने कहा था कि 23 में डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, डिलीट हो जाएगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा। देखें कोई रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हुआ होगा। आपने कहा था कि आपकी बिजनेस अकाउंट प्रोफाइल पर बन गया है, अगर कुछ दिन प्रोफाइल बंद हो गई तो आपका सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने डिलीट किया है। आपने डिलीट क्या किया है? मैंने तो ऐड अकाउंट डिलीट करने को बोला था, आपने क्या पूरी प्रोफाइल ही उड़ा दी उसकी। क्या मैं न्यू बिजनेस अकाउंट सेम प्रोफाइल पे क्रिएट कर सकता हूँ? बिजनेस अकाउंट सेम प्रोफाइल पे क्रिएट कर सकता हूँ, कर सक न्यू नहीं बनेगा, पर बिजनेस मैनेजर एक ही बनता है, फिर उसके अंदर आप डिफरेंट बिजनेस ऐड करते रहते हैं। ओल्ड भी डिलीट नहीं हुआ, न्यू बिजनेस अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन मिल रहा है जब हेल्प हो। पता नहीं आपने क्या किया है, मुझे तो लग रहा है आपने गड़बड़ कर दी है। मसला यही होता है, आप लोग गलत चीज समझते हो, फिर सारे गलत स्टेप्स लेना शुरू हो जाते हो। मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजें, इतने लंबे सवाल है आपका तो मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा है। मैं फेसबुक एड्स लगाता हूँ लेकिन कोई क्लिक, कोई इम्प्रेशन नहीं आता, तो इसका मतलब है कि आपका एड लोग पसंद ही नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। मैम हम इंस्टाग्राम पे पेज कैसे बना सकते हैं? सुबहान अल्लाह, अभी अभी मैंने आपको बताया। यूट्यूब चैनल नेम मैम ग्रूम योर लाइफ, मेरी कंपनी ग्रूम योर लाइफ है। मैम आप फेसबुक एडवांस कोर्स करवाएंगी? जी बिल्कुल, एडवांस कोर्स जो है वो मैं ही करवाऊंगी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। मैम परफ्यूम की मार्केटिंग नहीं कर सकते, उसके लिए कोई परमिशन होनी चाहिए? नहीं बिल्कुल, जिसने भी आपको ये बोला है बहुत बहुत गलत बयानी की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप परफ्यूम बहुत आसानी से बेच सकती हैं और बहुत अच्छे तरीके से बिक सकते हैं और बड़ी अच्छी सेल्स होती हैं। मैम मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, कोई बात नहीं सुमैया, आप जा सकते हो। मैम इंस्टाग्राम पे अकाउंट ओरिजिनल नेम से बना है, फिर पेज ऐड करना है। आप आसमा एक, अगर आपके ओरिजिनल नेम से बना है तो कोई मसला नहीं है, उसको रहने दें। अभी जिस तरह स्टार्टिंग में मैंने बताया था ऐड अकाउंट आप कर सकते हो, तो आप अपना ऐड अकाउंट करके अपना न्यू पेज बना लो। एफबी एड अकाउंट पर डे काम चार्ज करता है, आईजी एड ज्यादा चार्ज करता है। भाई अभी तो लड़ाई है हसन सईद के क्यों चार्ज करता है, अभी तो हमें इंस्टाग्राम से पूछना पड़ेगा। भाई उनकी मर्जी, उनका प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपने चार्जेस इतने किए हैं, वो कहते हैं लगाना है लगाओ, ऐड चलाना है चलाओ, नहीं चलाने ना चलाओ, पैसे तो मैं इतने ही लूंगा। तो अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब हमें तो अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, मांग रहे हो तब दे देंगे, चलाओ रिजल्ट ला के दो। हम मार्केटर और बेचारे क्या कर सकते हैं। मैम एफबी पेज के लिए सिंपल या 3D लोगो बनाना चाहिए? एफबी देखें, लोगो बस लोगो होता है, 3D हो, 2D हो, 1D हो, जो भी हो, लेकिन लोगो आपकी पहचान होती है, आपके बिजनेस की पहचान होती है। वो 3D ना भी हो लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। अच्छा ये स्क्रीनशॉट आया है, हम ये देख लेते हैं। ये क्या है? रीजनली विजिट पेज। अच्छा, ये कराची कैंपस आपके सामने आ रही है हमारी। किस चीज का स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेजा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? आप गूगल पे जाके सर्च करें, गूगल पे।
मैम क्लाइंट हंटिंग भी बताएं प्लीज। क्लाइंट हंटिंग के ऊपर मैंने पूरे पूरे सेशन दिए मैम, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, आपको वहां पे मिलेंगे। मैम आप फेसबुक एडवांस कोर्स करवाएंगी? जी बिल्कुल करवाऊंगी। सुभान अल्लाह, थैंक यू मैम। क्लाइंट हंटिंग भी बताएं प्लीज मिस, इसका कुछ बताएं प्लीज। शाजिया, आप तो ऑलरेडी मार्केटिंग सीख रहे हो, इसमें तो ऑलरेडी आपने सीख लिया है कि आपने क्लाइंट को व्हाट्सएप पे कैसे लाना है, इंस्टाग्राम पे कैसे लाना है, फेसबुक के मैसेंजर पे कैसे लाना है। अब आपको क्या जरूरत है हंटिंग की? लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने इसके ऊपर, कि क्लाइंट अगर आप जाते हैं आपके पास, आप उनको डील कैसे करना, उसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस बना के रखी हुई हैं। अच्छा मैम, एडवांस कोर्स के लिए जो है ना, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मायरा को भी, अम्मारा को भी। मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं एडवांस कोर्स लिख के, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इशू, यू कांट मेक दिस चेंज एट द मोमेंट। अच्छा, ये एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है। ये मसला इस वजह से आ रहा है कि जितने भी न्यू यूजर है वो नई नई प्रोफाइल बनाते हैं, उसी टाइम वो फेसबुक लॉगिन कर लेते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर से ना लॉगिन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने जब आप लोगों को पेज बनाना सिखाया तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, आपने फेसबुक का प्रोफाइल बनाई, उसका यूजर नेम बनाया, और फिर आपने टू फैक्टर वेरिफिकेशन करनी है। फिर उसके बाद कहीं जाके मैंने आप लोगों को पेज बनाना बताया। लेकिन वही वाली बात, हमारी कौम को तो वो जल्दी होती है, वो कहती है कि भाई जल्दी से जो है ना मैं कारोबार खड़ा कर लूं, और जब मैं सुबह उठूं तो मेरी जो है ना लैंड क्रूजर भी बाहर खड़ी और फरारी भी बाहर खड़ी, और फिर मेरा जो आलीशान महल है ना वो भी मेरा रेडी हो चुका हो। तो ये वाले जो मसले होते हैं ना, पर उसकी वजह से फिर ये होता है कि फिर जो हमारी अम्मियाँ होती हैं वो फिर हमारे को ठंडा पानी फेंकती है कि उठ जाओ सुबह हो गई है, और उठ के इज्जत के साथ क्लास लो। तो ये फिर मसला तब होता है। तो जो जिस स्टेप से बताया आपने, उसी स्टेप से करना है। अगर एक स्टेप भी जंप मारोगे तो फिर ये वाला हाल होता है और आप स्टक हो जाते हो। टू फैक्टर वेरिफिकेशन जब आप लोग प्रोफाइल बनाओ तभी कर लो, उसके बाद आप लोग पेजेस बनाओ, वरना यहाँ पर आके बंदा स्टक हो जाता है। और अभी मैं अपने एफिलिएट्स के साथ मेरी मीटिंग थी, तो उसमें से एक जो थे, सबके तो चलो फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, क्योंकि जाहिर मैं खुद लाइव थी, तो वन बाय वन मैं सबके अकाउंट देख रही थी, सही करती जा रही थी। लेकिन एक जो थे ना, वो किसी सूरत नहीं ठीक हो रहा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस से उन्होंने लॉग इन किया हुआ था। और फेसबुक, आप जब भी फेसबुक बनाओ तो कोशिश करो बस अपना मोबाइल में लॉग इन करो, और अपना एक ही सिस्टम पे, ठीक है? सिस्टम के अंदर भी जो है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर से बार बार उसको लॉग इन ना करें, बस एक ही ईमेल हो, उसी पे आपने लॉगिन करना है। बार बार आपको लॉगिन पासवर्ड डालने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है? गूगल में वो सेव हो गया, बस फिनिश। बार बार आप उसको लॉगिन करोगे ना पासवर्ड पासवर्ड डाल के, ये फिर आपको टू फैक्टर वेरिफिकेशन का ना इशू ये देता है। अच्छा, और क्या है? सेम क्वेश्चन आ रही है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं लगता पेज पर, तो किसी और पे कनेक्टेड होगा। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट आई है। देखें, रिक्वेस्ट रिव्यू का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करें, देखें स्टेप फॉलो करें इसके। ठीक है, डन करें इसको। बिजनेस सपोर्ट पे जाएं इसकी, बिजनेस सपोर्ट पे, और वहां पे जाके जो है ना इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। जी मिस, मैं ग्रुप भी ज्वाइन किया है, ट्राई भी कर रही हूँ, बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, इसलिए पूछा आप दे के कुछ आप गाइड करें। क्या सब मसला क्या था आपका शाजिया? नहीं हसन, मेरी लैंड क्रूजर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट है 2024 का, लेकिन लैंड क्रूजर का नहीं है, फॉर्च्यूनर का। दुआ करें, टारगेट बड़ा रखें। मैम मैंने फैसल बैंक आप ऐप इंस्टॉल करके अकाउंट बना सकती हूँ, और ऐड चलाना लाजमी होता है? बिल्कुल, ऐड बनाना लाजमी होता है। मैम फेसबुक पर ओरिजिनल क्लाइंट्स को किस तरह ट्रेस कर सकते हैं? मैम मोहम्मद अली, देखिए महमूद महमूद अली है। महमूद, देखें ओरिजिनल क्लाइंट में भी गड़बड़ होती है, और ओरिजिनल सर्विस प्रोवाइडर में भी। जिस तरह हमें डर होता है ना कि हमें ओरिजिनल क्लाइंट मिले, सेम इसी तरह से क्लाइंट को भी ये डर होता है कि उनको ओरिजिनल सर्विस प्रोवाइडर मिले।
कि वो फेक ना हो, कि बोले कि हाँ हम आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर देंगे, पैसे दे दिए, उसके बाद हमें ब्लॉक कर दिया। ये दोनों केस में होता है। तो ये चीजें चलती रहेंगी साथ साथ, ठीक है। लेकिन जब आप एड चला रहे हो, स्पॉन्सर देख के कोई आ रहा है, आप जब उससे बातचीत करते हो, आपको खुद भी थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाता है। मैम जरूरी तो नहीं है कि हमारा अकाउंट में अपनी एसएनएसी लेके, मैं 18 साल से छोटी हूँ, मेरा मॉम, आप अपने पेरेंट्स का यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। नहीं स्कैम होगा मैम, उतली टेंशन ना लें, डरे नहीं, डर के काम नहीं होता। अच्छा, एफिलिएट क्या होता है उम्मे अफान? एफिलिएट के ऊपर मैंने पूरे 3 लेक्चर दिए हुए हैं। आप मेरी माही इकबाल वाली फेसबुक प्रोफाइल पे जाएं, उधर मैंने प्रॉपर इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है। माही इकबाल आप लिखो गूगल पे जाके, मेरा फेसबुक भी आ जाएगा, यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा। फेसबुक पे जाए, वहां पर आपको मेरी ये तीनों के तीनों लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3, एफिलिएट मार्केटिंग कंप्लीट ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, जाएं सीखें। बहुत कुछ आपको वहां पे कंटेंट मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है मेरी तरफ से। और वो सिर्फ मेरे मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है कि सीखो, करने वाले बनो, जैसे मैं कर रही हूँ आप भी करो। अच्छा मैम, मुझे पेज की एक्सेस मिली है पर वो मेरे फेसबुक पे ओपन नहीं हो रहा। मैंने एक्सेप्ट भी किया है। तो मारिया, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना, कि एक्सेप्ट नहीं हो रहा। या तो उन्होंने आपको एक्सेस पूरी नहीं दी है, और या तो आपने देखा, जब एक्सेप्ट होकर भी लेते हैं ना हम, तो पेज पे जब आप तो वहाँ छोटा सा बटन आ रहा होता है रिव्यू का, रिव्यू कनेक्शन, आप उस पर क्लिक करना होता है। वो देखे आपने किया है कि नहीं किया। अच्छा, मोहम्मद जाहिद ने ये भेजा है, क्या है ये? मोहम्मद हाफिज, यहाँ तो कुछ नहीं है। ये एरर आया हुआ है, ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करें, आपकी प्रोफाइल ही रिस्ट्रिक्ट है। ये आपसे ना आपके एनआईसी मांगेगा। एनआईसी देने से पहले जो है ना, एनआईसी की पिक्चर देनी है, आपने अपलोड करनी है। लेकिन अपलोड करने से पहले जो है आपने वो करना है। चलिए भाई, सेशन का टाइम खत्म हो गया है, मायरा की कॉलें आना शुरू हो चुकी हैं। क्यों रो रही हैं आप सब बूही? चले भाई, इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने बाकी के सवाल जो है ना बाकी पे करेंगे टाइम्स अप। तो मैसेजेस आना शुरू हो गए, अब सर ने आखिर मुझे मिस कॉल देना शुरू कर दिया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, और अभी ग्रुप में भी फिर मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।